साथियों नमस्कार। पाठशाला नौकरी के इस हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। रोज की तरह प्रतिदिन रोजगार संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचनाएँ होती हैं प्रतियोगी छात्रों से संबंधित, वह मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। साथियों आज सायं बेला में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से कुछ बहुत बड़ी खबर है, जो बहुत बड़ी सूचना है, जो अपडेट है, जो प्रतियोगी छात्रों का संघर्ष है, उसके विषय में जो महत्वपूर्ण सूचना है, उसके निमित्त यह वीडियो लेकर के मैं आया हूँ। साथ ही साथ रोजगार समाचार पत्रों में एवं अन्य-अन्य माध्यमों से जो कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं, उसको भी इस वीडियो में करेंगे। किंतु सबसे मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आज जो धरना प्रदर्शन था, उसके बारे में क्या अपडेट है। साथियों प्रतियोगी छात्र आज जो है धरना देने वाले थे। धरना देने का जो मुख्य विषय था वो आप सब जानते हैं कि पूर्व में जो असिस्टेंट प्रोफेसर पर विज्ञापन संख्या 51 का परीक्षा हुआ था, वह भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। एसटीएफ ने जांच किया, कई की गिरफ्तारी हुई और इस गिरफ्तारी के कारण अंतिम फैसला सरकार उत्तर प्रदेश ने ये लिया कि इस परीक्षा को निरस्त किया जाए। ये बीती हुई बातें हैं। अगली बातें जो महत्वपूर्ण हैं, कुछ परीक्षा की डेट भी जारी हो गई। लेकिन साथियों अब तक उस समय के जो परीक्षा नियंत्रक थे देवेंद्र प्रताप सिंह जी, अब तक वो बने हुए हैं। यानी परीक्षार्थियों के मन में, प्रतियोगी छात्रों के मन में शंका है कि जब देवेंद्र प्रताप सिंह बने हुए हैं, उनके ऊपर प्रतियोगी छात्रों का अविश्वास है, तो क्या गारंटी है कि क्या ऐसा विश्वास है कि आगे के एग्जामों में फिर से भ्रष्टाचार नहीं होगा। यानी उनका ये मानना है कि उनके रहते हुए आप किसी प्रकार की शुचिता का उम्मीद नहीं कर सकते, इसलिए उनकी लगातार मांग हो रही है कि आप जो है उनको हटाइए, दूसरे परीक्षा नियंत्रक की, नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कीजिए। इस संबंध में लेकर के लगातार प्रतियोगी छात्र ज्ञापन दे चुके हैं, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके निमित्त आज धरना प्रदर्शन देने वाले थे, ऐसी सूचना थी, लेकिन धरना प्रदर्शन नहीं हो पाया। कारण क्या है कि पूरे आयोग को पुलिस बल की छावनी में तब्दील कर दिया गया। चाहे वो आगे के गेट हो, चाहे पीछे बैक साइड का गेट हो, चारों तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी गई, भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिस कारण से वहां पे 10-15 छात्र मुश्किल से दिखाई दिए। किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो पाया। अंततः हुआ क्या, अंततः प्रतियोगी छात्रों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन का विषय क्या था कि दो विषय था। एक तो परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को हटाया जाए, उनके ऊपर प्रतियोगी छात्रों का कोई विश्वास नहीं है। दूसरा क्या है कि परीक्षा साफ सुथरी हो, परीक्षा साफ सुथरी हो। लगातार परीक्षाएं निरस्त होती हैं तो उसमें प्रतियोगी छात्रों का नुकसान होता है, उनकी उम्र सीमा बढ़ती है। इलाहाबाद, लखनऊ, अन्य अन्य शहरों में रह के तैयारी करते हैं, आर्थिक बोझ झेलते हैं और जो बेरोजगारी का दंश है उसका लंबा संघर्ष चलता है। तो इस प्रकार परीक्षा की शुचिता को ध्यान में रखा जाए। ये कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने ज्ञापन दिया और अगर लगातार इस प्रकार की आशंका परीक्षा नियंत्रक पे बन रही है तो उसकी मांग प्रतियोगी छात्र कर रहे हैं कि इनको हटाया जाए। यह महत्वपूर्ण सूचना थी, किंतु ऐसा धरना प्रदर्शन परीक्षार्थी दे नहीं सके, कारण कि इतना बड़ा पुलिस बल तैनात कर दिया गया। साथियों आगे बढ़े, जो एक और सूचना है यूपी ट्रिपल एससी से कि लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखा परीक्षक का आज कुल अंतिम परिणाम उसका जारी कर दिया गया। कुल 529 पदों पर अंतिम परिणाम यूपी ट्रिपल एससी ने जारी किया। तो ऐसे 529 लोगों को आज वो है रोजगार मिला। ऐसे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज के रोजगार समाचार पत्र में जो सूचना थी, छूट गई थी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा है उसका प्रवेश पत्र पिछले दिनों जारी कर दिया गया है। यह मुख्य परीक्षा केवल और केवल लखनऊ में होगा और 2-3 फरवरी को होगा। तो जो भी उससे संबंधित हैं वो प्रतियोगी छात्रों के लिए सूचना थी। साथ ही एक बड़ी सूचना है 29,334 पदों पर जो विज्ञान और गणित के लिए जो है काउंसलिंग रिक्त पद थे, उनकी काउंसलिंग हो रही है। करें परफदी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत 1700 से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए शुक्रवार को राज्य शैक्षिक प्रबंधन संस्थान सीमेट एलनगंज की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई। गौरतलब है यह सुप्रीम कोर्ट के पिछले वर्ष 29 जनवरी के आदेश के पालन में यह न्यूनतम कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों की नियुक्तियों की जाए। उनके
के डायरेक्शन में हो रही है। पहले यह हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कुल 1501 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी है। पहले दिन 500 अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया है। यानी अब इसमें लगभग 1700 से अधिक लोगों की 1700 के करीब लोगों को रोजगार मिलने की, नौकरी मिलने की संभावना है। साथ ही एक और बड़ी सूचना, जो डीएलएड की काउंसलिंग चल रही थी, पहले चरण में 36,396 सीटें आवंटित हो गई हैं। इसकी ऑनलाइन काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू हुई थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शुक्रवार को पहले चरण का संस्था आवंटन जारी कर दिया। इसके तहत अभ्यर्थियों को जनवरी तक प्रवेश लेना है। तो साथ ही ये महत्वपूर्ण सूचना थी कुछ, लेकिन सबसे बड़ी बात वहीं फिर आते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो भी साथियों ने आवेदन किया है, उनसे गुजारिश है, उनसे निवेदन है कि आप अपनी तैयारी लगातार जारी रखें। परीक्षा के डेट आ गई है, इन सब पचड़ों में ना पड़ें, ये सब होता रहेगा, किंतु अपनी तैयारी को इस कदर मजबूत करें कि आप ऊपर के रैंक में आप कहीं शो करें। और उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत जल्द हम आपके बीच में हिंदी विषय को लेकर तैयारी के लिए एक अच्छी रणनीति का पहल लेकर के आने वाले हैं। साथियों, आपके सहयोग और साथ की उम्मीद है, आकांक्षा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।